नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं या पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी होता है। याद रखेंगे, भारत का महान्यायवादी। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची के में। याद रखेंगे दोस्तों, 10वीं अनुसूची में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? दोस्तों संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में शामिल किया गया है। याद रखेंगे, भाग 3 में शामिल किया गया है। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने। याद रखेंगे, एम.एन. राय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद में। याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? दोस्तों नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग की संविधान की कुंजी की गई है? संज्ञा दीजिए, संज्ञा दी। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना को। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना को संज्ञा दी गई। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखेंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो दोस्तों कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुकुमार सेन। याद रखेंगे दोस्तों, सुकुमार सेन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात तो वर्णित है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 के ए में। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/10। याद रखेंगे दोस्तों, 1/10 होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य चुनता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा के सदस्य। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। याद रखेंगे, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान जो है कितने भागों में विभाजित है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भागों में विभाजित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के द्वारा, याद रखेंगे, अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और प्रश्न अंतर्यस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, याद रखेंगे, 5 प्रकार के। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेंगे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 550, याद रखेंगे दोस्तों, 550। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास चलती है रात 8 बजे, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और संविधान जीके पढ़ सकते हैं। अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास सुबह 9 AM में चलती है, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते रहिए, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 42वां संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे, 42वां संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में दिया था। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, याद रखेंगे, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं? दोस्तों 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 भाग थे, याद रखेंगे दोस्तों, 22 भाग थे। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 वर्ष, याद रखेंगे दोस्तों, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? दोस्तों लोकसभा में जो है कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 543, याद रखेंगे दोस्तों, 543 होते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई
जा सकती है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 वर्ष, जो कि 1989 ईस्वी से लागू की गई। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का जो है प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर। याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी से। याद रखेंगे, भारत का महान्यायवादी से। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन देश से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन देश से लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। याद रखेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लागू लिया गया है? तो दोस्तों किस अधिनियम से लिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीयात्मक दोस्तों, संघीयात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना में। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया दोस्तों? भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। याद रखेंगे, 352 के अंतर्गत। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक भी देते रहिए, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह आपको कैसा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।